हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व या फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ डिफरेंट एंगल। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना सीखेंगे, वो टेबल इतने आसान तरीके से कि अगर एक बार आपने इसको बनाना सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है कुछ ही मिनट सेकंडों के हिसाब से बनाई जा सकती है और याद करना भी बहुत ही आसान है। देखो कैसे करते हैं। पहले लिख लिया हमने एंगल ए। जो हमारे स्पेसिफिक एंगल है वो 0, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90। पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा मान निकालने के लिए हमारे को 0, 1, 2, 3 और 4 जो होल नंबर है 0 to 4 लिखना है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्या, अब इसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना। हाँ बिल्कुल, अभी 4 से डिवाइड हो गया। अब इसका अंडरूट निकालना है सभी का। अब ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा की है। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0/4, 0, 0 का अंडरूट 0 और 1 का अंडरूट 1 और 4 का अंडरूट 2 और 2 से 4 कट जाएगा, ये 1/2 आ गया। तो अंडरूट 1/2 या 1/√2, ये √3/2 और 4 से 4 डिवाइड भाग होगा तो कितना आ गया? 1 और 1 का वर्गमूल 1। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कैसे करना? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 वर्गमूल 3/2 और साइन 90 1। है ना आसान? दोबारा देखो क्या क्या। पहले हमने काउंटिंग लिखी है 0 to 4, 0 1 2 3 4 और फिर उसको दूसरे स्टेप में क्या किया? 4 से भाग किया और थर्ड में क्या है? उनका अंडरूट निकाला। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और 1। अब कोस थीटा, अब इसको पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। पीछे क्या है? 1 है तो यहां लिख दिया। ये क्या? वर्गमूल 3/2 यहां लिख दिया। और ये क्या? 1/2 वर्गमूल 2, ये यहां आ गया। अब 1/2 यहां आ गया और ये 0 आ गया। अब इसको पढ़ेंगे, क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू वर्गमूल 3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 0 की वैल्यू 90 की वैल्यू 0। अब मान आता है टेन थीटा का। जो पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब साइन की वैल्यू को कोस से डिवाइड कर देंगे। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 और 1/2 और उसको वर्गमूल 3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। या ऊपर वाले को न्यूमरेटर को अंश और हंस को भी भाग कर सकते हैं। अब 1/√2 को 1/√2 दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा? 1। अभी 2 से 2 कट गया, ये वर्गमूल 3/1 वर्गमूल 3 और 1 को 0 से डिवाइड करना, भाग करना 1 को, तो हम इसको भाग नहीं दे सकते तो इसको क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी लिख देते हैं या नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। तो ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल बन गई। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। है ना आसान? अब इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करो तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूल सकोगे। अब रहते हैं हमारे 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले आता है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin थीटा। बस यहीं से वैल्यू आ जाएगी। अब जो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका विलोम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। ये नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है तो 2/1 2। ये 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 2/1 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3/2 है तो ये होगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? कोसिकेंट थीटा। अब सिकेंट थीटा ही देखेंगे। सिकेंट थीटा क्या होता है?
बताया ना आपको, 1 अपॉन कोस थीटा, कोस का रेसिप्रोकल है। कोस की वैल्यू क्या है 1 रूट 3/2, एक 1/√2, 1/2 और 0। अब इसको उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, अब ये हो जाएगा वर्गमूल 2/3, और इसका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 2, और ये होगा 2 इसका उल्टा, और 0 का उल्टा 0 है, 1/0, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। तो हमारी सेकेंड की वैल्यू भी आ गई। अब बचता है कोट थीटा, और इस लिखने के लिए हम ऐसा जैसे इसका किया था साइन और कोस का, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 पहले लिख दिया, 2/√3, 2/वर्गमूल लिख दिया, अब वर्गमूल 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, और इन्फिनिटी या अपरिभाषित लिख दिया कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या है 1/tan थीटा, tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 है, 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और 1/√3 है, तो इसका उल्टा करें √3, 1 का उल्टा 1, और 1/√3, और इन्फिनिटी है अपरिभाषित है, इसका उल्टा हो जाएगा 0। तो कुछ ही मिनटों में हम 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशोज या त्रिकोणमितीय अनुपातों की करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एवलेट द फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। अब जो हमने टेबल बनाई है अभी, उसमें से इसमें मान रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब जैसे ये हमने टेबल बना रखी है, तो क्या लेना है sin 60, साइन और 60 के नीचे क्या मान है साइन, 60 के नीचे क्या मान है वर्गमूल 3/2, ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 गुणा cos 30, कोस और 30 के नीचे क्या है यही है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 1/2, और गुणा कोस 60, कोस 60 के नीचे क्या 1/2, बस। अब बहुत ईजी है। अब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 के, तो कितना होगा 1/4। अब एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब हमारा आंसर कितना 1 है ना, इजी, बहुत इजी है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जब तक टेबल आपको याद नहीं हो जाते हैं मान, जब तक कि छोटी पर्ची पर लिखो और उसको अपने साथ में रखो। अब देखो इसमें किसकी वैल्यू रखनी है, 2 tan 45, 2 मल्टीप्लाई बाई tan 45, ये होता है 1। देखो tan 45 के नीचे क्या 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 ये क्या है कोस 30 डिग्री और इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम चीजें हैं। इसको अलग लिखने की बजाय हम क्या करते हैं कोस के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि ये कोसाइन ऑफ एंगल 30 है, तो इसका डबल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, ये और ये सेम चीजें हैं। अब है कोस 30 स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू है √3/2, ये होगा √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान है √3/2, √3/2 और इसका स्क्वायर। अब खोल दो इसको 2 प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, सीधा ही लिख लेते हैं 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 3/4, ये प्लस ये माइनस ये आपस में कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ गया 2, है ना आसान। अगर ये टेबल याद है तो फिर क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है कोस 45 बटे सेकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। कोस 45 टेबल में देखो, कोस 45 का मान है 1/√2 अपॉन
सेकेंड 30, सेकेंड क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, कोस 30 की वैल्यू है √3/2। अब सेकेंड 30 का उल्टा है तो सेकेंड 30 क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 है, कोसिकेंट क्या होता है साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और कोसिकेंट 30 की कितनी हो जाएगी 2/1। बस अब ये वैल्यू निकाल रख दो, सोल्व कर दो। 1/√2 अपॉन यहाँ √3 एलसीएम आ गया 2 + 2√3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे 1/√2 अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा 1 + √3 और जो √3 है अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 2 × 1 + √3। अब इसको सोल्व कर दो। 1 और √3 की मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी √3 रहेगी। अब √2 की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को तो ऐसे ऐसा रखो, ये √2 प्लस √2 और √3 की मल्टीप्लीकेशन √6। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज का मतलब है जो डिनोमिनेटर में अनरूट वाला फैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उसी से गुणा भाग करनी है, लेकिन साइन चेंज करके √2 - √6 और √2 - √6 गुणा करो। अब √2 के √3 दोनों का गुणा करेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6, √6 आ गया, माइनस 3 की और 6 की गुणा करेंगे 18, अनरूट है तो अनरूट 18 और बटे 2 ही बाहर। अब ये हो गया a + b और a - b, a + b और a - b किसके इक्वल होता है a² - b²। और यही फार्मूला लगाने के लिए हम जो वर्गमूल वाला नंबर है उसी से गुणा भाग किए, लेकिन साइन चेंज करके, ताकि हमारा ये फार्मूला बन जाए। अब √2 का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 और वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6। और सोल्व करते हैं इसको। अगर इसमें कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इसमें क्या होगा, ये 18 है, 18 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 3 × 2 वर्गमूल है तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2 हो सकता है। अभी हो गया वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 18 बटे, अब 2 गुणा 2 में से 6 गया माइनस का 4। अब देखो क्या होगा, वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 18 की हम क्या लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 और अपॉन 4 × 2 × 8, 4 × 2 8 माइनस का 8। अब माइनस नीचे, माइनस को ऊपर ले जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर या हर में हम माइनस नहीं रखते। √6 - 3 वर्गमूल 2 और बटे 8, ये आंसर आ गया। और इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो ये बाहर माइनस है तो दोनों में गुणा कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, 3 वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 6 और बटे 8, ये हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है 4th। अब इसमें वैल्यू पुट करो। साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 1/1 होता है ना, तो बटे 1 को लगा दिया माइनस। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और सारे बटे। सिकेंट 30, सिकेंट कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 होता है वर्गमूल 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 45 और कोट 45 दोनों का सेम वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 1 कोस 60 लेंगे हम वर्गमूल 1/2, ठीक है। और कोट 45 होता है 1/1। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम आ गया हमारा 2√3। अब 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस, अब एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 2√3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 और माइनस, अब √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4। सेम ऐसे ही
2√3 एलसीएम आ गया। अब √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 2 4, 2 दूनी 4, जमा 2 से भागने वर्गमूल 3 और जमा। अब ये भाग दिया तो ये आ गया 2 वर्गमूल 3 और इसको गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3। ऊपर एलसीएम है 2 वर्गमूल 3। अब देखो वर्गमूल 3 1 है और ये क्या है, प्लस है 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 2 बार है और वर्गमूल 3 1 बार है, तो ये 3 बार हो गया और -4 और नीचे 2 वर्गमूल 3 4 प्लस वर्गमूल 3 1 बार है, 2 वर्गमूल 3 2 बार है, तो 3 वर्गमूल 3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 3 वर्गमूल 3 -4 बटे 2 वर्गमूल 3, ये डिवाइड या डिवाइड है तो इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसका विलोम लेंगे, इसको उलट देंगे और गुणा कर देंगे। 2 वर्गमूल 3 बटे 4 जमा 3 वर्गमूल 3। अब इससे ही कैंसिल हो गया। अब इसको लिखें 3 वर्गमूल 3 और -4। अब इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 3 वर्गमूल 3 और प्लस 4। अभी हमारा आंसर आ गया, लेकिन आंसर में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि नीचे अनरूट है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलता है, सिंप्लीफाई या रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं, या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, हर का परिमेयकरण भी बोलते हैं ना इसी को, हर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 वर्गमूल 3 4, लेकिन ये प्लस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस होता तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब इसी से गुणा किया और इसी से भाग किया, अभी सेम होगा ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। या एक बार इसको लिख दो 3 वर्गमूल 3 -4 और इसका स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, अभी पीछे बताया था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3√3 इसका स्क्वायर, a स्क्वायर होगा b स्क्वायर और -2 इंटू 3√3 और मल्टीप्लाई बाय 4। और अब इसको स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 और -3 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको खोलो, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुणा करेंगे तो 3 3 3 9 3 27 हो गया। ठीक है, ये हो गया 27 माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 के 24 वर्गमूल 3 बटे 3 9 तिया 27 और -16। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 16। ठीक है, अब 27 और 16 कितना हो गया 43, 43 हो गया ना, 43 और -24 वर्गमूल 3, इनका तो जोड़ हो गया और ये ऐसे ऐसा लिख दिया, और 27 में से 16 गए 11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, मान रखा और इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये स्टेटमेंट दे रखिए, वैल्यू पुट करो 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का होता है मान 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड होता है कोस का ही उल्टा, और कोस 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, ये 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1 और बटे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2 और इसका स्क्वायर और प्लस कोस होता है कोस 30 √3/2 और इसका स्क्वायर। एक बार यहीं लिख देते हैं 5 गुणा 1/4, ठीक है, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और बटे 3 और -1 बटे 1/4 जमा 3/4, खोल दिया ना। अब इसको फिर लिखते हैं दोबारा, 5 गुणा 1/4 कितना होगा 5/4 प्लस 4 और 4 को गुणा करें 16/3 और -1/1 और बटे 1/4 और 3/4, इन दोनों का जोड़। अब एलसीएम लेंगे,
4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 12। 4 से भागना है 3, 3 की इसके साथ गुना करें 3 पंजे 15 प्लस, अब 3 से भाग देंगे 4, 4 को 16 से गुना करें 16 चौक का 64 माइनस, अब ये आ जाएगा 12 और बटे 4 1 जमा 3। ठीक है, तो ये देखो अब 15 में से 12 गए 3 को इसमें जोड़ा 67 67/12 और नीचे क्या होगा 4/4। सॉल्व कर दो 67/12 और मल्टीप्लाई बाय 4/4, 4 से 4 गया तो कितना आंसर आ गया हमारा 67/12। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है और उसका आंसर विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये स्क्वायर भी है। करो सॉल्व। 2 10 30, 2 तो ऐसे ऐसा 10 30, 10 30 की वैल्यू होती है 1/3 और बटे 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर है 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 प्लस 1/3। तो एक बार फिर सोल्व करें 2/√3 अपॉन 4/3, एलसीएम लेके जोड़ दिया। अब 2/√3 और मल्टीप्लाई बाई 3/4, 2 से ये 4 कट गया और इस 3 से 3 कटेगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 के हमने फैक्टर कर दिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री और सेकंड ऑप्शन है कोस 60 डिग्री और थर्ड ऑप्शन है टेन 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। अब इसमें हमने देखना आंसर कौन सा होगा। साइन 60 कितना होता है √3/2, ये है। अब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 और टेन 60 का मान कितना है √3 और साइन 30 का मान कितना है 1/2। अब इसमें से कौन सा आंसर आता है हमारा √3/2, ये। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ए का मतलब है साइन 60 डिग्री, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर बाद में देखते हैं, पहले 10 45 होता है 1 का स्क्वायर और 1 प्लस ये भी 1 है तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0 और बाई 2, 0 को 2 से भाग रहे हैं कितना आ गया 0। अब इसमें जो आंसर दे रखा है इसमें पहला पार्ट है 10 90 1 साइन 45 और 0 आंसर दे रखा है तो इसमें डी पार्ट क्या है 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये का मान इक्वल होंगे। तो इसमें दे रखा है एक तो पहला 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें मान टेक के देख लेते हैं। साइन यहाँ 0 रखें तो 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई साइन 0 0 होता है, ये भी 0 तो इसके लिए हो गया, तो ये हमारा आंसर ए सही है। और दूसरे रख के देखेंगे, जैसे साइन थीटाइजिंग हमने क्या रख दिया ए की जगह रख दिया 30 डिग्री, तो यहाँ 30 रखेंगे तो साइन 60 बराबर है 2 गुना साइन 30 और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 और 2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया वर्गमूल 3/2 बराबर है 1। नहीं होता ना, वर्गमूल 3/2 1 के बराबर नहीं होता। ऐसे 45 और ऐसे ही 60 का मान होगा। इसमें हम जो 0 का मान है, ये जो मान है ये किसके लिए सिद्ध होता है, प्रूव होता है सिर्फ 0 के लिए। आंसर हमारा क्या होगा इसमें ए, ये हमारा राइट आंसर है। अगला पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। वैल्यू पुट कर दो, फिर सोल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30 का मान होता है 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 और इसका स्क्वायर, तो ये तो होगा ऊपर 2/3 बटे 1 माइनस।
अब 1/√3 है, 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब एलसीएम लेके इसको भी सोल्व कर देते हैं। 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। अब ये होगा 2/√3 गुणा 3/2। 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा तो √3। आंसर हमारा क्या आ गया √3। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है cos 60 और बी है sin 60 और सी है tan 60 और डी है sin 30। अब इसमें देखना है ये √3 है, ये कौन से 60 का मान होता है। cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 का मान होता है √3/2 और tan 60 का मान होता है √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा tan 60, क्योंकि tan 60 का मान भी कितना होता है √3। क्वेश्चन है tan a + b = √3 √3 और tan a - b बराबर है 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan a + b बराबर है √3 3 है। अब ये देखो tan के साथ कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, उसका मान 30 √3 आ जाए। तो हमारे को पता है tan 60 का मान कितना होता है √3। तो या तो कंपेयर कर दो, कैसे tan a + b बराबर है tan 60, क्योंकि tan a + b का मान √3 इन्होंने दे रखा है और tan 60 का मान √3 होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a + b का मान कितना आ गया 60। अब ऐसे ही अब tan a - b बराबर है, अब ये 1/√3 है। 1/√3 tan में किसका मान होता है tan 30 का मान होता है। अपनी टेबल देखो tan 30 का मान कितना 1/√3, यहां आ जाएगा हमारा tan 30। तो tan से tan कैंसिल होगा, तो a - b बराबर है 30। यह इक्वेशन फर्स्ट होगी और यह इक्वेशन सेकंड। वो ऊपर नीचे ले लेते हैं, इसको यहां ले आओ। a - b बराबर 30। अब क्या करेंगे, जोड़ देते हैं a और a 2a, माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल होगा और ये कितना होगा 90। a 2 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। अब ये मान यहां टेक देते हैं। 45 - b बराबर है 30, -b बराबर है 30 - 45 कितना आ गया -15 और माइनस से माइनस कट के आ गया b बराबर है 15। तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री और b का मान कितना होगा 15 डिग्री। है ना आसान, बिल्कुल आसान। ट्रिग्नोमेट्री इस मैथ में सबसे आसान चैप्टर है, अगर इसको बड़े प्यार से आराम से करो। नंबर 4 है सत्य और असत्य बताने, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है sin a + b = sin a + sin b। अभी बताना क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम यहाँ 2 एंगल मान लेते हैं, a का मान 30 ले लो और b का मान क्या ले लो 60। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, उसका मान भी हमारे को पता है। यहाँ रखो sin 30 + 60 बराबर है sin 30 और प्लस sin 60। मान टेकें तो क्या होगा, ये sin 90 होगा बराबर है sin 30 जमा sin 60। अपनी टेबल देखो और टेबल में से इसका मान रख दो। sin 90 होता है 1 और sin 30 होता है 1/√2 जमा sin 60 होता है √3/2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम 1 + √3 और यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या 1 जमा √3/2। ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है तो नो, ये इसका आंसर क्या होगा फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। सेकंड पार्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। क्या मतलब है, अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। साइन का मान, साइन 0 कितना होता है, टेबल बना के देख लेते हैं। साइन ये 0 पे होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और 45 का मान होता है 1/√2 और 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। साइन 0 होता है तो 30 पे क्या होगा आधा,
0.5 बढ़ गया ना। तो ऐसे ही 90 पे देखेंगे तो 90 पे कितना हो गया 1, पहले 0 था फिर 1/2 हो गया और फिर 1 हो गया। तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये बढ़ रहा है। और ये 0, 30, 45, 60, 90 ये भी बढ़ रहा है। तो अगर थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये हमारा क्या होगा ट्रू। फिर देखो अगर साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0 से बड़ा होगा ना 1/2, और 1/2 भी 1/2 से बड़ा होता है। और ऐसे हम 1 पर पहुंच जाएंगे। 0 से कहां पहुंच गए 1, और एंगल या जो कोण है हमारा क्या होता है 0 से 90। ये 0 से 90 बढ़ता है तो ऐसे ही हमारा मान 0 से 1 बढ़ता है। ये हमारा क्या होगा ट्रू। इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल यही है सेम। थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान भी बढ़ता है या उसमें वृद्धि होती है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीज। थीटा इंक्रीज होता है तो कोस थीटा भी इंक्रीज होता है, यही चीज पूछ रहा है। अब हम कोस थीटा की वैल्यू रख के देखेंगे। साइन की थी, अब कोस की रखेंगे। कोस ये उल्टा हो जाएगा, कोस 0 पे क्या है 1, कोस 0 पे 1 और 30 पे वर्गमूल 3/2 और लास्ट में देख लेते हैं 0। ये 1 से कहां पहुंच गया 0, बढ़ा है या घटा है, घटा है। तो ये कह रहा है अगर थीटा मान बढ़ता है, थीटा मान 0 से 90, 0 से कहां पहुंच गया 90, तो ये मान बढ़ गया। लेकिन कोस थीटा मान क्या है 0 से कहां पहुंच गए 1, तो ये मान क्या हुआ घटा है। अगर थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा का मान भी बढ़ता है, नहीं क्या होना चाहिए घटता है। तो ये डिक्रीज होता है। तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। फोर्थ पार्ट क्या करे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो। अभी जैसे हमने अभी लिखा था, अब साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 0 कितना होता है 1, इक्वल है दोनों, नहीं है। साइन 30 1/2 और साइन 30 वर्गमूल 3/2, हाँ ये एक इक्वल हो सकते हैं। साइन 45 और कोस 45 इक्वल होते हैं, नहीं तो सारी वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है। तो हमने एक को नहीं देखना, हमने जनरल फार्मूला देखना है। अब जनरल में क्या है ये डिफरेंट होते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। कहां से पता चलेगा हमारे को टेबल से। कोस और साइन 0 का मान देखते हैं, साइन 0 0 और साइन कोस 1 अलग अलग है नहीं। अब 30 पे देख लो, ये 1/2 ये वर्गमूल 3/2, ये दोनों भी अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, अलग है तो ये इक्वल नहीं होते। ये हमारा ये इक्वल की कह रहा है लेकिन हमारा आंसर क्या है वो इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे फॉल्स हो गया। लास्ट पार्ट है फिफ्थ, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। कोट ए के लिए परिभाषित 0 के लिए परिभाषित नहीं है। अब देखो कोट की जो टेबल है उसमें क्या कोट 0 का मान क्या अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी है। तो यही ये पूछ रहा है कोट ए है, ए के लिए क्या नॉट डिफाइंड परिभाषित नहीं है, वास्तव में ये परिभाषित नहीं है ना। कोट 0 का मान क्या इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या होगा ट्रू। हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाती है। Please like and subscribe our channel. Thank you.